हेलो दोस्तों, आज हम सीटेट ईवीएस का जो कि 2014 का पेपर है ये 30 क्वेश्चंस लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। हाथियों को गंदे पानी से खेलना पसंद है क्योंकि यह उनके त्वचा को ठंडा रखता है। ये सही बात है। अधिकांश हाथी आराम करना पसंद करते हैं और दिन में लगभग 10 घंटे सोते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हाथी 2 से 3 घंटे ही सोते हैं। 3 महीने के हाथी का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। ये भी सही है। फिर अधिकांश वयस्क हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या टहनियाँ खा जाते हैं। ये भी सही है। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 एंड 4। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। इन चित्रों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों से रंग आदि का उपयोग किया जाता है। दूसरा है, चित्रों में मानव, पशु, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि दिखाई देते हैं। ये भी सही है। थर्ड है, यह लोक कला का बहुत पुराना रूप है और इसका नाम मधुबनी के नाम पर पड़ा। ये भी ठीक है। लास्ट है, मधुबनी राजस्थान का एक प्रसिद्ध जिला। ऐसे कुछ नहीं है। मधुबनी कहाँ का है? ये बिहार का है। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? A, B एंड C। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक पक्षी एक पेड़ पर ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है सनबर्ड, इंडियन रॉबिन, कौवा या डव। तो ये क्या हो जाएगा? कौवा। नेक्स्ट, पोचमपल्ली एक गांव है जो विशेष कपड़े के लिए प्रसिद्ध है, जिसे पोचमपल्ली भी कहा जाता है। यह गांव का एक हिस्सा है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। देखिए, जो पोचमपल्ली है ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है, और पोचमपल्ली में क्या होता है कि जो रेशमी और सूती साड़ियाँ हैं ये बनाई जाती हैं। नेक्स्ट, रेगिस्तानी योग के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। यह ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक पेड़ है। ये सही बात है। सेकंड, यह एक विशेष प्रकार का बीज है जिसकी जड़ें इसकी शाखाओं से बढ़ती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इस पेड़ की जड़ें पानी तक पहुंचने तक जमीन में गहराई तक जाती हैं। हाँ। फिर यह पेड़ अपने स्कंद में पानी जमा करता है। स्थानीय लोग इस पानी को पीने के लिए एक पतली पाइप का उपयोग करते हैं। तो देखिए, ये क्या हो जाएगा? ये भी सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? A, C एंड D। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, अबू धाबी के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। यह रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है। अबू धाबी में जल पेट्रोल की तुलना में महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। अबू धाबी में प्रयुक्त मुद्रा को दिनार कहा जाता है। देखिए, अबू धाबी में जो मुद्रा है वो दिनार नहीं, क्या होता है? दिरहम होता है। क्या होता है? दिरहम। ठीक है, यानी डी गलत है, बाकी ऊपर के तीनों सही हैं। यानी क्या हो जाएगा? A, B एंड C। और अबू धाबी किसकी राजधानी है? UAE की। ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे जानवर जो रात में जागते हैं, ये जानवर चीज़ों को केवल रंग में देख सकते हैं। तो ये कैसे, कौन से रंग देख सकते हैं? काले और सफ़ेद रंग को केवल। नेक्स्ट, यहाँ चित्र में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है। चित्र 2 और चित्र 3 में दो जानवरों X और Y के सोने का समय को छायांकित भागों द्वारा दिखाया गया है। X और Y के सोने के समय के बारे में सही कथन का चयन करिए। ठीक है, तो आप लोग इमेज देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, X 20 घंटा सोता है जबकि Y 1 घंटा है। देखिए क्या है, ये क्या है? एक जो पार्ट है उसमें कितने घंटे हैं? 2 घंटे। तो X कितना सोता है? 4 घंटे। और Y कितना घंटे सोता है? 18 घंटे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4 घंटे और Y 18 घंटे। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, मृत सागर क्या है? एक समुद्र जिसका जल विषैला है। एक समुद्र जो सभी महासागरों और समुद्रों में सबसे अधिक खारा है। एक समुद्र जिसमें उच्च और निम्न ज्वार बहुत बार आते हैं। या एक समुद्र जिसमें जहाज़ों को चलाना खतरनाक है। तो मृत सागर क्या है?
एक समुद्र जो सभी महासागरों और समुद्रों में सबसे अधिक खारा है। ठीक है, और ये जो मृत सागर है इसमें मनुष्य को तैरने में आसानी होती है। ठीक है, वो डूबते नहीं हैं। नेक्स्ट, अंजलि कक्षा 3 के छात्रों को भोजन विषय पढ़ाते समय भोजन की आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर जोर देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का अनुभव छात्रों को दिया गया है जो वांछित परिणाम ला सकता है? विभिन्न संस्कृतियों क्षेत्रों के खाद्य पदार्थों को दर्शाने वाले चार्ट का प्रयोग करें और समझाएं। विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों के छात्रों से घर से भोजन लाने, उन्हें प्रदर्शित करने और सहपाठियों के साथ जानकारी साझा करने के लिए कहें। विभिन्न खाद्य पदार्थों के बारे में पाठ्यपुस्तक में दी गई जानकारी को विस्तार से समझाएं, या विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को प्रदर्शित करने के लिए किसी बाहरी पेशेवर व्यंजन एजेंसी से अनुरोध करें। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विभिन्न संस्कृतियों क्षेत्रों के छात्रों से घर से भोजन लाने, प्रदर्शित करने और सहपाठियों के साथ जानकारी साझा करने के लिए कहें। नेक्स्ट, प्रीति 5वीं कक्षा के छात्रों को पर्यावरण संबंधी चिंताओं को पढ़ाते हुए प्रदूषण पर अधिक जोर देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे अधिक प्रभावी होने की संभावना है? देखिए क्या कर रही है, वो जोर देती है पर्यावरण प्रदूषण को अधिक जोर देती है। तो इसकी प्राप्ति के लिए कौन सी गतिविधि अधिक प्रभावी होगी? तो देखिए पहला क्या है, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। ये ठीक नहीं लग रहा। छात्रों को प्रदूषण नदी के क्षेत्र में भ्रमण पर ले जाना, ये भी नहीं। छात्रों को विभिन्न प्रकार के प्रदूषण संबंधित समूह परियोजनाओं को लेने के लिए कहना, देखिए ये सही है। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, नेहा कक्षा 5 के लिए ईवीएस के विषय में निम्नलिखित मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करती है। व्यवहारिक व क्रियाशील गतिविधियों का मूल्यांकन, गृह कार्य मूल्यांकन, परियोजना मूल्यांकन या मौखिक परीक्षण। निम्नलिखित में से तकनीकी का कौन सा युग्म वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के ज़्यादा समीप होता है? पहला, दूसरा। तो देखिए वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन में कौन कौन से आ जाएंगे? तो इसमें क्या हो जाएंगे? देखिए व्यवहारिक व क्रियाशील गतिविधियों का मूल्यांकन, ये वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन है, और मौखिक परीक्षण। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट, ईवीएस में एक अच्छे गृहकार को मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दोहराव और पुनर्बलन, अधिगम में दक्षता, विस्तृत अधिगम के लिए चुनौती और उत्साह, समय का बेहतर उपयोग। तो ईवीएस में अच्छे गृहकार के लिए मुख्य रूप से क्या ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो ये है विस्तृत अधिगम के लिए चुनौती और उत्साह। नेक्स्ट, शालिनी ने कक्षा 4 के छात्रों के लिए विज्ञान केंद्र के क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाई है। छात्रों को दिए गए निम्न सामान्य निर्देशों में से कौन सा यात्रा के लिए अप्रासंगिक है? प्रदर्शित वस्तुओं पर अपने संदेह के लिए प्रश्न पूछें। देखिए ये तो सही है। दिन के लिए अपना पूरा स्कूल बैग ले जाएं। देखिए ऐसा कुछ नहीं, अगर आप भ्रमण के लिए जा रहे हैं तो आपको स्कूल बैग के ले जाने की जरूरत नहीं है, यानी अप्रासंगिक पूछ रहा है। यानी दूसरा, बिना जानकारी के कहीं मत जाना, ये तो सही बात है। बिना जानकारी कहीं नहीं जाना चाहिए। अपने साथ एक पुस्तक और पेन लें, ये भी लेना चाहिए। क्या करना नहीं चाहिए? स्कूल बैग नहीं ले जाना चाहिए, तो यानी यही अप्रासंगिक है। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छा ईवीएस पाठ्यक्रम अंत अभ्यास में अधिक अभ्यास प्रश्न शामिल करें, तो ये ठीक नहीं है। परिवेश का पता लगाने के लिए अवसर प्रदान करना या फिर अवधारणाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक ध्यान देना, ऐसा कुछ नहीं है। शब्दों की सटीक परिभाषा, ये भी नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। नेक्स्ट, कविताओं और कहानियों को ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया गया है। छात्रों में साहित्यिक कौशल विकसित करने, विषय अधिगम में मनोरंजन और आनंद प्रदान करने, मौलिक अवधारणाओं की समझ बढ़ाने, या विषय वस्तु की प्रस्तुति की दिनचर्या और एक रास्ता में बदलाव करने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक अवधारणाओं की समझ बढ़ाने। ठीक है, कविता और कहानियों का क्या उद्देश्य है? मौलिक और अवधारणाओं की समझ बढ़ाने। नेक्स्ट है, कक्षा 5 के छात्रों को यात्रा विषय पर एक प्रस्तुति देने के लिए 4 भावी शिक्षकों को कहा गया था। उनमें से प्रत्येक मुख्य रूप से विभिन्न रणनीतियों में से एक पर केंद्रित था।
स्पष्टीकरण के साथ यात्रा के विभिन्न तरीकों को दिखाने के लिए चार्ट का उपयोग करना, या फिर यात्रा के विभिन्न तरीकों को समझाने के लिए पाठ्यपुस्तकों या सामग्रियों का उपयोग करना, या फिर छात्रों को यात्रा के विभिन्न तरीकों को तस्वीरों एकत्र करने और स्क्रैप बुक तैयार करने के लिए कहना, ये भी ठीक नहीं। फिर छात्रों को यात्रा के विभिन्न तरीकों का उपयोग करके अपने स्वयं की यात्रा के अनुभवों को बताने के लिए कहना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट, कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय में सोचें और चर्चा करें खंड में निम्नलिखित कथन है। क्या होगा अगर आपको अपने गांव या कस्बे में एक हफ्ते तक पेट्रोल डीजल न मिले? कथन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को तेल के विवेकपूर्ण उपयोग के प्रति संवेदनशील बनाना, ये नहीं है। पेट्रोल और डीजल के स्रोतों पर छात्रों का आकलन करना, ये भी नहीं। वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने के लिए कल्पनाशील और विचार कौशल बढ़ाना, देखिए ये है। अगर कोई समस्या आ रहा है तो उसको कैसे समझें, क्या करें, कौशल बढ़ाएं, वो चीज़ें हैं। नेक्स्ट, ईवीएस के शिक्षण में कक्षा में पूछताछ की तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जा सकता है? छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, विद्यार्थियों में जिज्ञासा जगाने के लिए, व्यवहारिक कौशलों को बढ़ावा देने के लिए, या कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जगाने के लिए, ऑप्शन 20 करेक्ट। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना, अगले चरण में छात्रों को पढ़ाई के लिए तैयार करना, शिक्षार्थियों को स्कूल के बाहर कक्षा के शिक्षा से जुड़ने में मदद करना, या फिर स्वतंत्र रूप से हाथों की गतिविधियों को करने के लिए कौशल हासिल करना। इसमें से प्रमुख उद्देश्य पूछ रहा है, इसमें से इसका प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाएगा? देखिए, जो भी नॉलेज है, ज्ञान है, उसको बाहरी जीवन से जोड़ना, ये प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का मेन उद्देश्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण की अवधारणा के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए उपयुक्त गतिविधि नहीं है? पेड़ों पर नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन, प्रत्येक छात्र को एक गोद लेना और देखभाल करने को प्रोत्साहित करना, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडारण दिखाना, या फिर पेड़ों पर पोस्टर बनाने के प्रतियोगिता का आयोजन करना। देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है कि वृक्षों की संरक्षण की अवधारणा के लिए क्या संवेदनशील गतिविधि नहीं है? तो इसमें क्या है, ऑप्शन 3 भाई, लकड़ी का लट्ठा इकट्ठा करके आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट, अपनी ईवीएस की कक्षा में जल विषय पर अध्ययन करते समय अंजलि जल के विभिन्न स्रोतों और जल के संरक्षण के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर भूमिका निभाती है। इस गतिविधि का मुख्य रूप से उद्देश्य निम्न में से क्या है? छात्रों के सामाजिक कौशल में सुधार करना, सीखने की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना, या फिर सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की सक्रिय सहभागिता निश्चित करना, या जल के स्रोतों पर छात्रों को ज्ञान बढ़ाना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यपुस्तक को शुद्ध विज्ञान के साथ साथ सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं को शामिल करने के लिए विकसित किया गया है। यह मुख्य रूप से के लिए किया गया है एक शिक्षार्थी को समग्र रूप से पर्यावरण को देखने के लिए सक्षम करें, ये तो ठीक लग रहा है। दूसरा देखते हैं, अध्ययन किए गए जाने वाले विषयों की संख्या कम करें, ऐसा कुछ नहीं। बस्ते का बोझ कम करने के लिए नहीं। विषय शिक्षकों की आवश्यकता को कम करने नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समग्र रूप से पर्यावरण को देखने के लिए सक्षम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईवीएस वर्ग में सामाजिक असमानताओं पर अधिक जोर देने के लिए एक अधिक प्रभावी सीखने का अनुभव होगा? संबंधित मुद्दों पर वीडियो फिल्में दिखाने के लिए नहीं। संबंधित मुद्दे पर विशेष व्याख्यान नहीं। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता नहीं। तो छात्रों को समूह परियोजना को शुरू करने के लिए करना, ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, पसंद नापसंद की चर्चा करते हुए एक छात्र कहता है, मैं और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारा सांप खाने का मन होता है हम पास के एक होटल में जाते हैं और लिंगो फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ से है? असम, हांगकांग, उड़ीसा या अरुणाचल प्रदेश की जो सांप का एक डिश है वो कहाँ पे खाया जाता है? ये हांगकांग। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, ब्रेल लिपि के बारे में निम्नलिखित कथनों में अध्ययन कीजिए। ब्रेल एक मोटे कागज पर डॉट्स बनाकर लिखा जाता है।
यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित, देखिए ये गलत है, ये कितने बिंदुओं पर आधारित है, 6 बिंदुओं पर। फिर है कि बिंदुओं की पंक्तियों को एक नुकीली औजार से बनाया जाता है, ये सही है। उठी हुई बिंदुओं पर उंगली चलाकर पढ़ा जाता है, ये भी सही है। यानी पहला, तीसरा, चौथा सही है, दूसरा गलत है। यानी क्या हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। ऐसे जानवर जिनके शरीर पर बाहरी कान और बाल होते हैं वे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। ऐसे जानवर जिनके शरीर पर बाहरी कान और बाल नहीं होते वे अंडों को देते हैं, ये भी ठीक है। ठीक है। फिर ऐसे जानवर जिनके शरीर पर बाहरी कान और बाल नहीं होते वो छोटे बच्चों को जन्म देते, ये गलत है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड बी, 4। देखिए, जिनके बाहरी कान और बाल होते हैं उनके छोटे वो बच्चों को जन्म देते हैं, और जिनके बाहरी कान और बाल नहीं होते वो क्या होते हैं, अंडों को जन्म देते हैं। नेक्स्ट, मधुमक्खी पालन के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। जनवरी से मार्च मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है, ये तो गलत है, अक्टूबर से दिसंबर होता है। मधुमक्खी लीची के फूलों से आकर्षित होती हैं, ठीक है। मधुमक्खियों को रखने और उनके द्वारा उत्पादित शहद को संग्रहित करने के लिए बक्से की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। मधुमक्खियों के लिए शरबत बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। नेक्स्ट, एक छात्र ने अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के बारे में लिखित सूचना अपनी दैनिकी में लिखी है, ठीक है। उपरोक्त सूचना में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए। अहमदाबाद और नागरकोइल के बीच की दूरी 2348 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये सही है। अगर आप सम करें इनका, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। फिर है, ट्रेन इस दूरी को 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है, तो देखिए ये भी सही है। देखिए कैसे, अगर 10 तारीख को 11:50 कितने बजे से निकल रही है, 11:50, तो 11:50 से 11 तारीख को, ये 10 तारीख को है, फिर ये 11 तारीख को 11:50 पर अगर पहुँचेगा तो कितना हो जाएगा, 24 घंटे, ठीक है। फिर 11 तारीख को 11:50 से 11:50 PM पर तक कितना हो जाएगा, 12 घंटे। फिर 11:50 PM से 4:45 AM तक कितना हो जाएगा, 4 आवर 55 मिनट हो जाएगा, ठीक है। 12 को तो टोटल कितना हो जाएगा, अगर 12, 24, 12 और 4 घंटे 55 मिनट, इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 40 घंटे 55 मिनट, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, केवल ए एंड बी। अगर स्पीड की बात की जाए तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 2348 डिवाइडेड बाई 40.9, तो आंसर क्या हो जाएगा, 57.4 अप्रॉक्स, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ए एंड बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जाती है। बुकिंग की तिथि, समय, यात्रा की शुरुआत की तिथि और समय, ये तो प्राप्त की जाती है। फिर कोच नंबर, बर्थ नंबर और किराया, ये भी की जाती है। यात्रियों का नाम, आयु और लिंग, ये नहीं मिलता है उसमें। यात्री के साथ रेलगाड़ी संख्या, बोर्डिंग स्टेशन, अंतिम स्टेशन, ये भी रहता है। गंतव्य पहुंचने की तिथि और समय, ये भी रहता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बी, डी, ठीक है, थर्ड। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू टू ऑल।